जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते। धरती ने पेड़ से कहा, मैंने तुम्हें जन्म दिया, अपना रस देकर तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, पर तुम अपना फूल फल छाया मनुष्यों को देते हो, उसे देना बंद कर दो, ये ठीक नहीं। पेड़ ने कहा, पेड़ ने कहा, माँ मेरा तो जन्म ही इसके लिए हुआ है, मैं ये देना बंद नहीं कर सकता। धरती नाराज हो गई, बोले अगर तू देना बंद नहीं करेगा तो तू जीवित नहीं रह सकेगा। पेड़ फिर भी कहा कि मैं फूल दूंगा, फल दूंगा, छाया दूंगा। धरती नाराज होकर अपना रुख बदली, प्रकृति बदली, पेड़ के पत्ते सूखने लगे, झड़ गए, पतझड़ आया और पेड़ सूख कर ठूंठ के रूप में परिवर्तित हो गया। धरती ने कहा अब भी संभल जा, बंद कर देना और बांटना। पेड़ ने कहा माँ मैं तो चाहता हूँ कि मेरी ये सूखी लकड़ी भी किसी के काम में आ जाए तो मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी सूखी लकड़ी भी किसी के काम में आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। पेड़ के इस जवाब को सुनकर धरती का हृदय पसीज गया और उसने फिर से अपना रस लुटाना शुरू किया। बसंत आया, फिर पेड़ हरा भरा हो गया। एक बार गंगोत्री ने गंगा से कहा कि तू अपना जल लुटाना बंद कर, तू अपना जल मत लुटा, तू यहीं रह। गंगा ने कहा माते मैं यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरा तो जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ है, मैं बहूंगी। गंगोत्री ने कहा तू नीचे जाएगी तो लोग तुझे मलिन करेंगे, तेरे अस्तित्व को भी समाप्त कर देंगे। गंगा ने कहा जो कुछ भी हुआ है हो सो हो, पर मेरा तो उदय केवल इसीलिए हुआ है, मैं बहूंगी, मुझे बहना है। गंगा बहने लगी तो हिमालय का हृदय पसीजा, वो पिघल गया और अपना जल लुटाने लगा। गंगोत्री में जो एक धार थी, गंगा सागर में अपार सागर का रूप धारण कर ली। ये दो रूपक आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी हैं और इस संदर्भ में मैं एक ही वाक्य कहूँगा, जो निरंतर देता है वो निर्बाध पाता है। जो निरंतर देता है वो निर्बाध पाता है, जो बांटता है वो बढ़ता है। आज त्याग धर्म का दिन है। त्याग का अर्थ है त्यागो दानम। दान तुम गृहस्थों के लिए दान त्याग है और साधु के लिए परिग्रह की निर्वृत्ति त्याग है। साधु त्यागी होते हैं, तुम दानी होते हो। त्याग सर्वस्व का किया जाता है, दान अंश का किया जाता है। आज तुमसे सर्वस्व त्यागने की कोई बात नहीं है, केवल अंश को त्यागने की बात है। तुम अंश को छोड़ोगे, वह तुम्हारा दान होगा और वही दान तुम्हारे कल्याण का कारण होगा। दान के बिना जीवन का कल्याण नहीं। ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा
दान से होती है। इसलिए दान रूप धर्म को उत्साह के साथ संपन्न करना चाहिए, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। आज 4 बातें आप सबसे मैं करूँगा। आप लोग पैसा कमाते हो, कमाने में तो बड़ा रस आता है, लेकिन दान करने के नाम पर। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, महाराज जी आपके सब प्रवचन बहुत अच्छे होते हैं, पर जिस दिन आप पैसों पर देते हैं ना तो थोड़ी तकलीफ होने लगती है, लगता है कि आज कुछ निकालना पड़ेगा, अंदर हलचल मचने लगती है। मनुष्य की धन संपत्ति के प्रति बढ़ी हुई आसक्ति उसे उलझा देती है और वही उसे रोकती है। संत कहते हैं, जब तक अपने द्रव्य का सद्व्यय नहीं करते तब तक तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है। अपने आत्मा का उत्थान करना चाहते हो तो जी भर करके दान दो। 4 बातें आपसे करूंगा। कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना, 4 क्रियाएं। कमाना, गंवाना, बचाना, लगाना। कमाने में तो आप लोग होशियार हो कि नहीं? महाराज हम तो बिल्कुल जन्म से ही ये संस्कार लिए हैं कि अधिक से अधिक कमाएं, और आपके पास भी इसीलिए आते कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि ज़्यादा कमा ले, है ना? कमाओ, मैं भी आशीर्वाद देता हूँ, कमाओ। पर क्या कमाओ? केवल पैसे नहीं, पैसों के साथ पुण्य भी कमाओ। पैसे नहीं, पैसों के साथ पुण्य भी कमाओ। पैसा तो तुम आज कमाओगे, कल कमा दोगे, और पुण्य की कमाई तुम्हारी असली कमाई होगी, जो इस भव में भी साथ देगी और भवांतर में भी तुम्हारे साथ रहेगी। बोलो, कमाने की बात तो तुम लोग खूब सोचते हो, पर केवल पैसों की सोचते हो कि पुण्य की भी बात सोचते हो? बोले महाराज अभी तो शिविर में आए, हम रोज पुण्य ही कमा रहे हैं, और इसी लोभ में यहाँ आए हैं कि हमें जी भर करके पुण्य कमाना है। केवल कमाने के मनोभाव लेकर के आए हैं। संत कहते हैं, मनुष्य को सबसे पहला लक्ष्य पुण्य के कमाई की तरफ रखना चाहिए, पुण्य की वृद्धि के लिए रखना चाहिए, कि मैं अपने जीवन में जितना कमा सकूं वो मेरे जीवन की शाश्वत निधि बन सके, वो मेरे जीवन की असली कमाई बन सके, मुझे उसकी तरफ ध्यान देना है। पुण्य की कमाई, पुण्य की कमाई के साथ पैसों की भी कमाई हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, कमाओ। कमा तो आप रहे हो, पर कमा के क्या कर रहे हो? अगर तुम पुण्य कमाते हो तो पुण्य तुम्हारे काम में आता है, पैसा कमाते हो पैसा भी तुम्हारे काम में आता है, लेकिन हिसाब लगाओ पुण्य कितना काम आता है और पैसा कितना काम आता है। पुण्य का साथ कहां तक और पैसों का साथ कहां तक? क्या उत्तर है? बोलो, पैसा कहां तक साथ देता है? हाँ, अभी कोरोना में पैसे ने बता दिया कि पैसे की सीमा क्या है। हजारों हजार करोड़ के मालिकों के सामने भी उनकी संपत्ति मुंह ताकते रह गई, मुंह ताकते रह गए। एक व्यक्ति ऐसे जो 15,000 करोड़ से अधिक संपत्ति का मालिक, कोविड हुआ पहले दौर में, उनको, उनकी धर्मपत्नी को भी कोविड हो गया, और 10 दिन तक उनकी लाश अनक्लेम्ड पड़ी रही, कोई उनकी मिट्टी को भी हाथ लगाने वाला नहीं बचा। क्या काम का पैसा! पैसे की कमाई केवल इस जीवन में कुछ काल की सुविधा दे सकती है, लेकिन पुण्य की कमाई भाव भाव में सुरक्षा देती है, समृद्धि देती है, शांति देती है, संतुष्टि देती है। तो पुण्य को कमाओ। पैसा कमाए हो तो पैसा कमा करके भी पुण्य कमाओ। कमाते हो आप पुण्य भी, पैसा भी और पाप भी। क्या? पुण्य भी कमाते हो, पैसा भी कमाते हो, पाप भी कमाते हो, तीनों अवसर तुम्हारे साथ है। लेकिन पैसा कमा करके तुम
पाप भी कमा सकते हो तो पुण्य भी कमा सकते हो। तुम्हें पैसा कमाना है, कमाओ। तुम्हारे जीवन के निर्वाह के लिए पैसों की बड़ी जरूरत है, इसलिए पैसा कमाने की मनाही नहीं है। पैसा कमाओ, पर पैसा कमाते समय पहला तो ये ध्यान रखो कि पैसे के कमाने में मेरा पाप कम से कम हो, और पैसा कमाने के बाद पैसा ऐसी जगह लगाओ जिससे मैं पुण्य कमा सकूं, पाप नहीं। पैसा कमाते हो, पैसा को गंवाते हो, पैसा को लगाते हो, कहां लगा रहे हो? विषयों में, भोगों में, मौज में, मस्ती में, सैर में, सपाटे में। तो क्या कमाओगे? बोलो। तुम्हारा पैसा भोगों में लगेगा तो क्या कमाओगे? पैसा गमाओगे, पाप कमाओगे। क्या करोगे? तुमने पाप के कार्यों में पैसा लगाया तो पाप कमाओगे, पैसा कमाओगे। गमाओगे कि नहीं? बोलो बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ? और देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं? पैसा तो कमा रहे हो और पाप के कार्यों में खपा रहे हो। पाप के कार्यों में खपा रहे हो तो पाप कमा रहे हो, पैसा गंवा रहे हो। इसे मोड़ो और कमाए हुए पैसे को बचाओ, और बचा करके धर्म के कार्य में लगाओ। तो क्या करोगे? तुम्हारा पैसा लगेगा, और पैसा लगने के साथ तुम किसको कमाओगे? पहले पैसा कमाए और पैसा कमा करके पुण्य कमाओगे। कितना बड़ा अवसर है। पैसा कमा करके पुण्य कमाओ। एक बात और ध्यान रखना, पैसा कमाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे पैसा नहीं आता। मेहनत तो करते ही हो, पर सटकाए जीव की विराधना भी होती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। यानी किसी न किसी रूप में पैसों से हिंसा होती ही है, अर्थात पाप ही होता है। पाप करके तुम पैसा कमाते हो। संत कहते हैं पैसा कमाकर पाप मत कमाओ। पाप करके कमाए हुए पैसे को पुण्य में लगाओ, ताकि तुम नया पुण्य कमा सको। समझ गए? यही है दान के पीछे की मूल भावना। तुम्हारे लिए एक अच्छा अवसर है। तुम अपने द्रव्य का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तुम आज पैसा कमाए, कल गमाओगे। पैसा गमाओ या ना गमाओ, जिंदगी तो गमा ही दोगे। है कोई शाश्वत इस धरती में? कोई इस धरती में ना कोई व्यक्ति शाश्वत है, ना उसकी संपत्ति शाश्वत है। आज है, कल रहे न रहे। आज कमाया, कल गवाया, खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। ये आज तक का इतिहास है ना? तो फिर किस काम का? कमाइए, सही रीति से कमाइए, नीति न्याय से कमाइए, और जो कमाया है उसे गंवाइए मत। एक पाई मत गंवाइए, मित व्ययी बनिए। फालतू के कार्य में अपना पैसा मत गंवाएं। पैसा को बचाएं। क्या करें? पैसा को बचाएं। और बचा के क्या करें? परमार्थ में लगाएं। जीवन की उन्नति तभी होगी। लोग पैसा कमाते हैं, गंवाते हैं। कुछ लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, बस बचा करके रखे रहते हैं। पैसा कमाना कठिन है, हर कोई पैसा नहीं कमा सकता। पर पैसा कमाए हो तो गंवाओ मत, और बचाओ, पर बचा के रखो मत। बचाने के लिए मत बचाओ, लगाने के लिए बचाओ। तुम्हारे द्वारा बचाया हुआ पैसा यहीं छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा लगाया हुआ पैसा भव भवांतरों तक तुम्हारे साथ जाएगा। क्या कर रहे हो?
अपने द्वारा कमाए हुए पैसे से तुम निज पर को बचाने के लिए कुछ कर रहे हो या यूं ही गंवा रहे हो? आप सड़क चलते किसी दीन भिखारी अपाहिज को देखते हो तो कभी मन में ख्याल आता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज मैं सब अर्थ में समर्थ हूं? कभी आता है? कभी मन में ये विचार आता है, हे भगवान, ये कैसा पाप हो गया इनको जिससे आज ये भिखारी बने? कभी ख्याल आता है? आना चाहिए। कोई भिखारी बना है तो किस कारण से बना है? केवल एक ही वजह से भिखारी बना है कि पिछले जन्मों में इसने केवल कमाया है और उड़ाया है, गंवाया है, लगाया नहीं, किसी के लिए बचाया नहीं, सो आज भिखारी है। मैं भी ऐसा करूंगा तो कल भिखारी बनूंगा। मैं भी आज अगर ऐसा करूंगा तो कल भिखारी बनूंगा। एक बात ध्यान रखना, जो लोग पैसा कमाकर सुरा सुंदरी के चक्कर में बहाते हैं, धन के प्रति प्रबल आसक्ति और मोह रखते हैं, उनका सदुपयोग नहीं करते, भविष्य में सब भिखारी बनेंगे। तय है। आज उनको बुरा लगेगा, ऐसा कह दो, लेकिन वो अपने जीवन को बुरा बना रहे हैं। किसी के कहने से क्या होगा? लेकिन धन का संचय मनुष्य के पतन का कारण है। इसलिए अपनी संपत्ति का सद्व्यय करने के लिए संकल्पित हो जाइए। जो मेरे पास है मुझे उसका सदुपयोग करना है। जितना बन सके मैं कमा रहा हूं तो जितने तत्परता से कमाता हूं उतनी उदारता से मुझे लगाना है। आप देखते किसान खेती करता है, फसल तैयार होती है, बीज बोता है, और जब फसल तैयार होती है तो उसमें बीज को पहले बचाता है। क्यों? बीज का उपभोग नहीं करता। क्यों? क्योंकि बीज का भोग कर लेंगे तो बोएंगे क्या? वो बचाए हुए बीज को बड़ी उदारता के साथ, बड़े उमंग के साथ धरती में फिर से बोता है। क्यों बोता है? क्योंकि उसको पता है मेरे द्वारा बोया गया एक एक बीज हजार हजार बीजों के रूप में फलेगा। ये विश्वास है ना? एक एक बीज हजार हजार बीज प्रदान करेगा। तो तुम कमाओ, सब मत खाओ, गंवाओ मत, बचाओ। बीज है ये बीज, और उस बीज को दान में इस भाव से लगाओ कि ये एक बीज अनंत अनंत बीज को उत्पन्न करेगा, मेरे जीवन में अनंत गुना फलेगा। दान को कभी खर्चा मत समझना। समझ गए? दान को कभी खर्चा मत समझना। अपने घर के खर्चे में दान की रकम कभी मत लिखना कि इस साल इतना खर्चा हो गया। खर्चा पाप में होता है, खर्चा विषयों में होता है, खर्चा बीमारी में होता है, खर्चा और कार्यों में होता है। दान में खर्च नहीं, दान में तो पुण्य का बीजारोपण है जो भव भवांतरों तक के लिए तुम्हें सुरक्षित करेगा। इसलिए उसे इन्वेस्टमेंट मानो। यहां का तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप लोग अपने भविष्य निधि के लिए बहुत सारी चीजें रखते हो ना? रखते हो कि नहीं रखते हो? बोलो। प्राय सब ने अपनी कुछ ना कुछ भविष्य निधि बना रखी होगी, प्लानिंग कर रखी होगी। पर भैया, तुम जिस निधि को अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख रहे हो, थोड़ा विचारो, क्या उस निधि से तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा? बोलो। जिस निधि को तुम अपने भविष्य के लिए रखते हो, क्या उस निधि से तुम्हारा भविष्य सुरक्षित होगा? बोलो। क्या हो गया? थोड़ा जोर से तो बोलो भाई। होगा? हाँ? उस निधि से तुम्हारे भविष्य कतई नहीं होगा। लेकिन अपने उसी निधि को तुम परमार्थ में लगा दोगे
तो तुम्हारा भव सुरक्षित होगा। इस बात को गांठ में बांध कर रखो। ये तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा है, ये तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाने वाला है। उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए और हृदय में जब कभी भी दान का मौका आए अंदर से मन उछलना चाहिए कि अभी मैं दे दूं। मेरे संपर्क में कई लोग हैं जो कहीं मौका आता पहले मेरा दान लो, पहले मेरा दान लो, पहले मेरा दान लो। देखो अशोक जी पाटनी ने कल कितना बड़ा दान दिया, और वो जब से दान दे रहे हैं, हमने सुना एक बहुत बड़ा दान उन्होंने गुरुदेव के चरणों में घोषित किया। ऐसी सूचनाएं सब जगह फैली। हाँ, मोबाइल के स्टेटस पे चल रहा है। तो ये दान, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जितना दान दिया उतनी उनकी उन्नति हुई है। वो दान नहीं कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए अच्छा मैदान तैयार कर रहे हैं। कल्याण का रास्ता है, सीख ले। और वो क्या कहते हैं, महाराज मैं रुपयों का करूंगा क्या? रुपयों के पीछे भागने वालों के पास पैसा नहीं आता, पैसा उनके पास आता है जो पैसे का सदव्यय करना जानते हैं। सदुपयोग कीजिए। हमारे वो अतुल भाई लाधानी, जब कोई मौका आता पहले दिन बोल दिया मुझे त्याग धर्म के दिन त्याग करना है, कुछ प्रेरणा दे चाहे न दे, पहले मेरा लगे, ये सीखो। और वो कहता है कि जब से मैं दान से जुड़ा महाराज, मेरे हाथ कभी खाली रहे ही नहीं। आप भी ये चीज सीखो। इस लालच में दान मत देना कि दान करूंगा तो मेरा घर भरेगा, इस भाव से दान देना कि दान करूंगा तो मेरा घट भरेगा। तुम्हारे पुण्य का घड़ा भरेगा, छप्पर फाड़ के बरसेगा, और पुण्य छीन हो जाएगा तो सब धरा का इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। सदुपयोग करना सीखिए। बिना दान के धर्म नहीं पल सकता। तो कमाने के बाद गंवाना नहीं, एक पाई मत गंवाना। कुछ लोग हैं जो कमाते हैं धड़ल्ले से, गंवाते भी है फालतू के कार्यों में, पार्टियों में, शादियों में, विवाहों में, अन्य आडंबरों में, घूमने में, फिरने में, मौज में, मस्ती में लाखों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं। वो क्या कर रहे हैं? पाप कमा रहे हैं, अपना भार बढ़ा रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास और आभास नहीं कि ऐसा करके वे अपनी आत्मा के साथ कितना धोखा दे रहे हैं। मुझे ऐसे लोगों की बुद्धि पर तरस आता है। आप सब भाग्यशाली लोग हो कि आपकी बुद्धि आज निर्मल बनी हुई है। आप अपने द्रव्य का सदुपयोग करने का भाव जगाते हैं। इस भाव को और बढ़ाओ। वो कमाया, एक दिन गंवा दिया, सब बर्बाद हो गया। लेकिन कमा करके बचाते हो और बचा कर अच्छे कार्य में लगाते हो तो तुम्हारा भाव सुरक्षित होगा। देखिए, कमाने के बाद बचाने वाले लोग कैसे होते हैं, लगाने वाले लोग कैसे होते हैं। एक जगह एक गौशाला का कार्य होना था। कुछ लोग एक व्यक्ति के घर गए दान के लिए। जब गए तो उन्होंने सबसे चाय पीने का निवेदन किया। उनकी धर्मपत्नी चाय बनाने के लिए गैस चला रही थी तो माचिस की 8-10 दिया जलाई, गैस नहीं जली। उसने सबके सामने अपनी धर्मपत्नी को टोक दिया कि ये क्या है, तुम अभी 10 तिली माचिस की खराब कर दी, 10 तिली माचिस की खराब कर दे। लोगों को लगा हम लोगों ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। जो 4 आदमी के सामने दिया सलाई की 10 सलाई के पीछे अपनी धर्मपत्नी को टोंक दे, वो हमें क्या निहाल करेगा, वो हमें क्या निहाल करेगा। लेकिन जब चाय पीने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी क्या आवश्यकता है, तो लोगों ने सोचा अब इनसे ज़्यादा मांगने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उनने कहा हम लोग यहाँ गौशाला खोल रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी उसमें योगदान दे दें। बोले क्या चाहते हो? बोले 11,000 दे दो। 11,000 दे दो। बोले 11 नहीं, मेरा 1,11,000 लिखो।
1,11,000 लिखो, लिखो नहीं, तुरंत 1,11,000 निकाल करके दे दिया। सामने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा एक बात पूछूं, आप बुरा मत मानिए। बोले पूछो क्या बात। बोले वे भी हमने देखा कि आपने अपनी धर्मपत्नी को 50 पैसे के दिया सलाई के लिए टोक दिया, और हमें आज हम 11 मांगे, आप 1,11 बोल रहे हैं। बोले सुनो, हम पैसा कमाते बहुत मेहनत से कमाते हैं, और पैसा कमाने में पाप भी होता है। हम चाहते मेरे कमाई का 1 पैसा भी व्यर्थ ना हो, जो भी हो वो अच्छे कार्य में लगे, इसलिए मैंने तुम्हें 1,11,000 दिया है। और तुम लोगों से एक निवेदन है, मैं तुम लोग बारे में पता कर चुका हूँ, तुम लोग अच्छा कार्य करते हो। जब भी कोई अच्छा कार्य करना हो, उसकी शुरुआत मेरे घर से करोगे तो मुझे खुशी होगी। ये कमा के बचाना और बचा करके लगाने का फार्मूला है आप लोग। देखो तुम लोगों का हाल, तुम जब मंदिर में आते हो तो मंदिर के गुल्लक में तुम्हें 100 का नोट भी बड़ा दिखता है। जब गुल्लक में डालने की बात आती है तो 100 रुपये का नोट भी तुम्हें बड़ा दिखता है, और मॉल में जाते हो तो 2,000 का नोट भी छोटा लगने लगता है। बोलो होता है कि नहीं? बोलो होता है कि नहीं? बजाओ जोर से, तो चैतन्य बने रहना चाहिए। और जोर से बजाओ एक बार, मैं सोच रहा हूं आप लोग सो न जाओ। क्या टेंडेंसी है? होना ये चाहिए कि जब मंदिर में आओ तो जितना अधिक से अधिक लगा सको लगा दो, उधर जाओ जितने कम में काम चला सको चला लो। ये बुद्धि रखो कि मेरा द्रव्य हमेशा अच्छे कार्य में लगे, पाप में न लगे। फिर तुम्हें प्रेरणा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप तुम्हारा मन बनेगा। 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वे होते हैं जब दान देने का मौका आता है खुद उत्साह से आगे बढ़ कर के अपने दान की घोषणा करते हैं, और कुछ लोग वे होते हैं जिनको बार बार प्रेरणा देनी पड़ती है। बुंदेलखंड में एक कहावत है, अमिया बनिया निबुआ, अमिया निबुआ बानिया गल मस्के रस दे। अमिया आम, निबुआ यानी नींबू, और बनिया बानिया। तो अमिया निबुआ बानिया गल मस्के रस दे, थोड़ा मसकना पड़ता है तब उसमें से रस निकलता है। अरे भाई, जब प्रकृति ने तुम में रस भरा है तो अपने अंदर का रस इस भांति बहाओ, किसी को मसकने की जरूरत ना पड़े, अपने आप उसकी धार बह निकले। अपने जीवन को उस दिशा में आगे बढ़ाइए, तब आप अपने जीवन का सही रस ले सकोगे। और कोई रास्ता नहीं है। तो कमाना पसंद है ना? बोलो, कमाना है कि नहीं कमाना? कमाओ, जी भर करके कमाओ। क्या कमाओ? महाराज आशीर्वाद दो, पैसा कमाओ। मैं आशीर्वाद देता हूं, पैसा कमाओ, खूब कमाओ। लेकिन पैसा कमा करके पुण्य कमाना, पाप मत कमाना। पैसे को गंवाना नहीं, पैसे को बचाना। पैसे को सपर के कल्याण में लगाओगे तो तुम्हारे जीवन का उत्थान होगा। अपने आप को आगे बढ़ाइएगा तो अपने जीवन को धन्य कर सकेगा। अपने जीवन के उद्देश्यों को समझिए। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जिन्होंने दान के बल पर अपने जीवन का उत्थान किया। आज के संदर्भ में एक प्रसंग आपको सुनाऊंगा। 1994 की बात है। गुरुदेव अमरकंटक में थे, मैं गुरु चरणों में था। एक क्षुल्लक जी मेरे पास एक युवक को लेकर आए। युवक बड़ा हताश निराश सा था। क्षुल्लक जी ने मुझसे कहा, महाराज जी इसको थोड़ा आप संबोधिए, ये आत्महत्या करना चाहता है। मुझे देख करके थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ। क्या हो रहा है भाई, मामला क्या है? मैंने उससे बात किया। वो व्यक्ति मध्य प्रदेश के ही एक बड़े शहर का था। उसने अपनी राम कहानी सुनाई। उसको व्यापार में कुछ नुकसान हुआ, बाजार से पैसा लिया, फिर नुकसान हुआ। उसने कुछ बदमाशों से पैसा लिया,
और मोटे ब्याज पर 5% तक के ब्याज दर पर पैसा ले लिया। संयोग से 2 गठान माल लेकर के वो चला, रास्ते में चोरी हो गई। नाम भी ले लेता हूँ, इंदौर का निवासी था। इटारसी के बीच में उसका माल हाथ से चला गया। अब देनदारी बढ़ गई। उसकी 7-8 लाख रुपए की देनदारी थी, लेकिन जिन लोगों से पैसे लिए वो उस पर चढ़ाई किए हुए थे। और उसकी 2 बेटियां थी, 3 बेटियां थी, तीनों जवान थी। उसके प्रति उन लोगों की कुदृष्टि थी। इसके पास कोई उपाय नहीं कि मैं अपना पैसा कैसे चुकाऊं, कोई रास्ता नहीं। समाज के कतिपय लोगों से बोला, पर किसी ने उसको साथ नहीं दिया, क्योंकि उसकी रेपुटेशन भी कुछ खराब हो गई थी। उसने सोचा इससे अच्छा तो है मैं मर जाऊं। वो वहां से चल करके जबलपुर आया, अपने किसी रिश्तेदार के घर रुका और उसके पड़ोस में एक व्यक्ति था जो मुस्लिम था। उससे उसका परिचय हुआ। उसने अपनी आप बीती उसे सुनाई तो उसने कहा, हम तुम्हारा सारा कर्जा उतार देंगे यदि तुम इस्लाम कबूल कर लो। मरता क्या नहीं करता। एक बारगी वो इस्लाम कबूल करने का मन बना लिया, अपनी सम्मति भी दे दी। पर तभी उसके मन में एक नया भाव जागा, कुछ पुण्य आया कि चंद रुपयों के पीछे धर्म खोने की अपेक्षा तो मर जाना अच्छा है। वो आत्महत्या करने का भाव लेकर भेड़ा घाट पहुंच गया। वहाँ वो नर्मदा में कूद करके खुदकशी करने का मन बनाया। वहाँ गया, फिर उसका पुण्य जागा, मन में भाव आया, अब मरने से पहले एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लूँ ताकि मेरा कुछ भला हो सके। उसका पुण्य उसे अमरकंटक ले आया। 3 दिन से था, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। छुल्लक जी से आप बीती सुनाई और छुल्लक जी मेरे पास लेकर आए। मैंने जब उसकी व्यथा कथा सुनी तो मैं हिल गया। मैं सीधे उसे गुरुदेव के पास लेकर गया। गुरुदेव को सारी बातें सुनाई। गुरुदेव ने सुना, आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे धीरे से कहा, उससे कहो कुछ दान करे, उससे कहो कुछ दान करे। मन में आया आदमी मरा जा रहा है और गुरुदेव उससे कह रहे हैं कुछ दान करे। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? बोले हैं। बोले कितने? बोले 500 रुपये। कुछ दान कर सकते हो? बोले कर देंगे। कितना करना? पूरा 500 दे दिया। उसने 500 रुपये का दान कर दिया, खुशी खुशी। उसी दिन जबलपुर के कुछ लोग आए। मैंने उनसे कहा कि भाई इनकी व्यवस्था देखो। जांच पड़ताल की गई, बिल्कुल वो आदमी सही बात बता रहा था। उसको ले गए और एक व्यक्ति की दुकान पर उसे नौकरी के लिए दिया कि तुम्हारे अभी नौकरी करो, फिर तुम्हारी समस्या को देखेंगे। पर जिस दिन उसके पग पड़े उसके दुकान में, उस दिन से उसकी वृद्धि दिनों दिन बढ़ती गई, दुगनी चौगनी वृद्धि होने लगी। सामने वाले ने सोचा ये इसकी पुण्याई का फल है, इसके आने से हमारी दुकान और चल रही है। 2 महीने के भीतर उसने उसे अपने दुकान में 20% का भागीदार बनाया। दुकान बहुत तेजी से चली और 2 साल में वो आदमी आज खुद अपना मालिक बन गया। उसका घर परिवार सब संभल गया। एक छोटे से दान से उसका कितना अंतराय टला। आप दान को कभी हल्के में मत लेना। देव पूजा और पात्र दान अंतराय टालने के सबल निमित्त बताएं। लोग को जब पैसे की क्राइसिस होती है ना, उस समय दान का भाव नहीं होता, इधर उधर खर्चा करते। बीमारी में पैसा लग जाएगा, घूस में पैसा लग जाएगा, इधर उधर पैसा लग जाएगा, लेकिन दान में पैसा लगाने का भाव लोगों के मन में कम जगता है।
जगना चाहिए। मेरे संपर्क में एक आदमी, उनके बेटे ने 85 लाख का नुकसान कर दिया। 85 लाख का नुकसान एक झटके में हुआ। उस व्यक्ति ने 15 लाख की बोली ले ली। 85 लाख का नुकसान, 15 लाख की बोली। उस नुकसान के बाद उसके मित्र ने कहा, भैया तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ, फिर तुम 15 लाख की बोली ले रहे? बोला मैंने सोचा नुकसान भी राउंड फिगर में हो जाएगा। अरे 85 की जगह 1 करोड़ का नुकसान होता तो मैं झेलता कि नहीं झेलता? वहां गया सो गया, यहां जो लगा वही मेरे को बचाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस चारों बातों को आपको ध्यान रखना है। कमाना है, गंवाना नहीं, पर केवल पैसे नहीं, पुण्य कमाना है, पाप कमाने से बचना है। बचाना है, पर केवल बचाने के लिए नहीं, उसे लगाने के लिए बचाना है। और कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है बोलो? हाँ, कहाँ लगाना? अभी कहाँ लगाना है? हाँ, अकेले एक नहीं है, जो बड़ा भाई तो उसका बैठा, उसको मत भूलो। हाँ, ये बोल रहे सेवायतन, और सेवायतन का बड़ा भाई कौन है? तो कहाँ लगाना है? जहाँ मौका मिल जाए वहाँ लगाना है, जहाँ जरूरत पड़ जाए वहाँ लगाना है। लगाओगे तभी तुम कुछ पा पाओगे, अन्यथा ऐसे ही हमारे हाथ में न जाने कितना आया और कितना गया, कोई हिसाब किताब नहीं। फिर एक बात और बोलता हूँ आपसे, आपने जिंदगी भर जो पैसा कमाया और बचाया, वो तुम्हारे साथ जाएगा क्या? किसी के साथ गया है? गया है? नहीं गया ना। मैं चाहता हूं आप अपना पैसा लेकर जाओ। अच्छा एक बात बोलो, आप अपनी संपत्ति को बाल बच्चों को देकर जाते हो कि देकर जाना पड़ता है? बोलो ईमानदारी से। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि आपकी जोड़ी हुई संपत्ति आप लेकर जा सकते तो क्या करते? क्यों दीपचंद जी? हाँ 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 ठीक है, वो तीर सही निशाने पे लगाते हैं है ना। तो मैं कह रहा हूं, अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि आप अपनी संपत्ति अपने साथ लेकर जा सकते, तो ईमानदारी से बोलना, अपने बच्चों को सौंपते कि अपने साथ लेकर जाते? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। साथ लेकर जाते पक्के में, बच्चों को तो कोई नहीं देते, नहीं ना। आज भगवान ने सवेरे से हमें एक टेक्निक बताई है, बता दूं? भगवान ने एक टेक्निक बताई कि जितने लोग आज अपने साथ अपना धन लेकर जाना चाहे, सबको खुला ऑफर दे दो। तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाए, वो टेक्निक मेरे पास है। चाहिए? बोलो। लेके जाना है? बोलो जोर से। लेके जाना है। अब तुमको यहां से अमेरिका जाना है तो वहां रुपया चलेगा कि डॉलर? तो क्या करते हो, यहां से अमेरिका जाने के पहले करेंसी एक्सचेंज करते हो कि नहीं करते? रुपया देते हो, डॉलर मिलता है, ये रुपया यहीं रहता है, डॉलर तुम्हारे साथ जाता होता है ना। तो बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि तुम्हें अपना धन लेकर जाना है, सब दान कर दो। जो दान दोगे वो यहाँ से वहाँ जाएगा। करेंसी एक्सचेंज के लिए ऑफिस खुला है, ऑफिस खुला है, कर दो दान। बोला आप हाथ उठा, कौन कौन लेके जाना चाहते हैं? देखें, देखो तुम लोगों की ईमानदारी दिख रही है इधर से तो एक दो भी हाथ नहीं, महिलाओं को ज्यादा चाहिए लगता। उठाओ सब लोग हाथ कि मुझे लेके जाना है। ये बात, ऐसा ही भाव होना चाहिए। ये सोच अपने मन में विकसित हो जाएगी, तभी तुम्हारी उदारता की वृद्धि होगी और उसमें ही जीवन का कल्याण होगा। तो आज अधिक न बोलकर, बहुत सारे लोगों ने अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। काम तो बहुत बड़ा है, आप सबको पता है। सेवायतन
एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अभी एम्बुलेंस भी चल रही, प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों की चिकित्सा। अभी वहाँ एक पैथोलॉजी लैब भी खुल गई और अन्य भी आवश्यकताएं। डॉक्टर विजय बुद्रुक, श्रीमती विजया बुद्रुक और उनके साथ डॉक्टर पंकज, तीन चिकित्सक तो अपनी सेवाएं दे रहे। लैब टेक्नीशियन भी है और असिस्टेंट भी है। खर्चे बहुत होते हैं, सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। आप अगर उसमें अपना योगदान दे रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है। और आगे तो ऐसी भी संभावना है कि वो अपने आप में फुल इक्विप्ड हॉस्पिटल बन जाए, जिसकी यहाँ बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये सब काम आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं होगा, आपको उसमें तत्परता से आगे आने की आवश्यकता है। इसी प्रकार बंधुओं, जिस गुणायतन के बारे में आप सबसे रोज़ चर्चा की जाती है, जो आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण कार्य नहीं, बहुत बड़ा काम है और उसमें बहुत आवश्यकता है। आप ये मत सोचो कि मैंने एक बार दे दिया तो हो गया। आप तो ये भाव रखो कि जब तक मैं समर्थ हूँ देते रहूँ, देते रहूँ, देते रहूँ, और न केवल देऊँ, दिलाऊँ भी। आप जुड़िए और जोड़िए, दान दीजिए, योगदान दीजिए। सेवायतन के विषय में मैं कहूँगा, आप दान दें। और जो लोग अपने जीवन में अपना योगदान देना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर बुद्रुक दंपति है, रिटायरमेंट की पूरी ज़िंदगी भगवान के चरणों में समर्पित करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो लोग चाहें कि मुझे अब निर्वृत्ति का जीवन जीना है, शिविर में भी कई चिकित्सक हैं, वो आना चाहें तो उन सब का स्वागत है। वो उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। यहाँ आने पर उनकी समाधि सुनिश्चित हो जाएगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं। अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। हमें क्षेत्र की सेवा करना है, हमें जनता की सेवा करना है, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। उस दिशा में भी आप लोग प्रयास कीजिए। और जिसकी गुणायतन की बात आप सबसे की गई, गुणायतन का काम बहुत बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। एक व्यक्ति भी ऐसा वंचित न रहे जिसे लगे कि मेरा इसमें कोई योगदान ना हो। और योगदान भी कैसा, अपनी हैसियत के अनुसार जो उत्कृष्टतम हो वो लगाना, उसमें कटौती मत करना। कल मैंने कहा था, सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ लगाना पड़ता है। हाथ खींच के नहीं, दिल खोल करके लगाओ तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। इसी तरह प्रतिवर्ष जीव दया के लिए भी लोग बहुत रुपए देते हैं। और सबसे ज़्यादा आज देवोदय महासंघ में जितना फंड जाता है, उसका 80 से 85% पैसा इसी मंच से जाता है। वो आप सब भक्तों की उदारता का परिचय है। आज लाखों गोवंश की सुरक्षा हो रही है, तो ये देना है, हमें मौका तलाशना। ये मत दो कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ भी दें, वहाँ भी दें, इसमें भी दें, उसमें भी दें। अरे भाव ये रखो, प्रभु मैं इतना समर्थ बनूं कि जहाँ मौका आए वहाँ दूं, दिल खोल करके दे सकूं, उसमें कोई कमी न रहे। अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को अपने द्रव्य का सद्व्यय करना चाहिए। आज त्याग धर्म का दिन, त्याग धर्म के दिन लोगों के मन में विशेष त्याग की भावना होती है। आप अपनी शक्ति के अनुरूप आज जरूर करें, पुण्य का बीजारोपण करें। बच्चे बड़े अपने जो भी हो, अपने अपनी पॉकेट मनी से भी दे, लेकिन कुछ न कुछ दान आप अवश्य करें। यहाँ पर 3 निमित्त आया है, जिनको यहाँ देना यहाँ दे, अथवा आपको दुनिया में कहीं भी अच्छे कार्य दिखते हैं वहाँ लगाए। देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, पर दान देने का भाव जरूर रखें। मैं ये नहीं कहता कि केवल यहाँ दे दो, आपकी जहाँ इच्छा है, आपकी जहाँ भावना है, जहाँ आपको अपने द्रव्य का सद्व्यय दिखता हो, वहाँ दान दीजिए। लेकिन दान देने में कभी पीछे मत रहिए। यही दान देने से जीवन का उत्थान होगा। पुनः कहूँगा, ग्रही दानेन शोभते, गृहस्थ की शोभा दान से होती है। और दानम दुर्गति नाशनम, इन दोनों सूत्र वाक्यों को हृदयांकित कर लीजिए, ताकि आप अपने जीवन में अच्छी प्रेरणा पाते हुए जीवन को आगे बढ़ा सके। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।